हमने चंद माह पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करवाया था। उसमें हमने लोगों को ये बताया था कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो मुलाजा करेंगे ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा है। आप इस वीडियो को यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप पूरा कोर्स हासिल करना चाहें तो आप ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके आप पूरा कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। कि ये जो हमें महसूस होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जो पता नहीं क्या हो जाएगा ना, ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यानी हम हर वक्त खौफज़दा रहते हैं। मसलन हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, भाई को एक्सीडेंट हो गया। मैं एक बार ग्रुप लेके गया ना ये टर्की, तो वहाँ पे कोविड का दौर था। तो वहाँ पे मैंने तो जल्दी आना था, तो मैं अपना कोविड टेस्ट करवा रहा था। तो एक बाबा दौड़ता हुआ आया मेरे साथ, जो हमारे साथ गए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी चौधरी साहब मनु ले आ जाओ, मैं नहीं बचना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मुझे मनु कोविड हो जाना, मनु कोरोना हो जाना। मैंने कहा जी तो आपको कोरोना हो गया? कहते हुआ तो नहीं। तो मैंने कहा फिर मसला क्या है, परेशानी किस चीज़ की है? अब देखें, उन्होंने इतना ज़्यादा खौफ पाल लिया हुआ था कि उनका ख्याल ये था कि बस वो कोरोना की वजह से टर्की के अंदर फंस जाएंगे। तो ये वरी है। तो याद रखें कि जो वरी है वो भी स्ट्रेस पैदा करते हैं कि मैंने अगर इम्तिहान दिया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं अगर सुबह 7 बजे घर से ना निकला तो मैं नाकाम हो जाऊँगा, मैंने अगर काले कपड़े पहन लिए तो मेरा काम नहीं हो सकेगा, मेरा बच्चा अगर स्कूल गया तो ये फ़ेल हो जाएगा, मेरी बीवी अगर बाहर गई सब्ज़ी लेने के लिए तो उसको कोई ना कोई लूट लेगा। ये जो वरीज़ होते हैं ना लाइफ के, कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर मैंने ये गाड़ी ना ली तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये जो वरीज़ हैं ये आपको डैमेज कर देते हैं, ये आपको स्ट्रेस काज करते हैं। तो हम क्योंकि या हरी में रहते हैं या फिर वरी में रहते हैं। आप किसी दिन कैलकुलेट करें आप, मैंने एक बार कैलकुलेट किया था तो पता चला कि हर शख्स पाकिस्तान में 39 वरीज रोज़ाना पालता है। 39, यानी 39 वरीज जो है हम रोज़ाना काश्त करते हैं। और इंसान को स्ट्रेस के लिए एक वरी काफ़ी होता है। यानी अगर आप सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना शुरू करें ना इसका क्या बनेगा, तो आप बस समझें कि आपकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। या होता है ना कुछ पाकिस्तानी पंजाबी ख़वातीन कि बच्ची पैदा हुई है, अभी वो बच्ची गोद में है और उसकी शादी के बारे में सोच रही है कि पता नहीं इसको कैसा खामद मिलेगा, वो मेरा दामाद अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के वरीज़ पाल रहे हैं आप। तो ये जो वरीज़ होते हैं ये भी इंसान को डैमेज करते हैं, ये भी स्ट्रेस काज करते हैं। वरीज़ जो है याद रखिएगा ऊपर अल्लाह ताला है, काम तो अल्लाह ताला ने करने हैं, हमने सिर्फ एफर्ट करने हैं। अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में कहता है कि तुमने सिर्फ काम करना है। अब उसके अंदर मैं नतीजा उसका देता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मेरे हाथ में। तुमने सिर्फ फसलें उगानी है, अब उसके अंदर फल बूटे लगते हैं या नहीं लगते ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो आप काम किया करें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी मेहनत के साथ किया करें और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया करें, उसके ऊपर वरी ना किया करें। कोई एक्स्ट्रा वरीज़ जो हैं वो आपको डैमेज करते हैं, बिला वजह वरीज़ नहीं करने चाहिए। तो किसी दिन आप लिस्ट बनाएं कि कहाँ कहाँ आप वरीज़ फील करते हैं। तो जो आप वरीज़ फील करते हैं आप उनको लाइफ से निकालना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि आप इस ज़मीन पे जन्नत जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो तीसरी चीज़ होती है वो कैपेसिटी होती है कि आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना आप अपने आप को पुररे कर रहे हैं। मसलन आप ये कह रहे हैं कि जी मैं दुनिया में सबसे बेहतर कैलीग्राफर हूँ, आपने कह दिया, लेकिन आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं। अब लोगों ने यकीन कर लिया, तो लोगों ने कहा जी आप इस पे सूरह रहमान लिख दीजिए, लें आप कैलीग्राफर हैं तो लिखें। अब आपको कैलीग्राफी आती नहीं, ये अगर आती है तो उतनी अच्छी नहीं है जितना आपने क्लेम कर लिया। या हमारी टीम जो क्रिकेट की है वो मांगे तांगे की टीम है और हमने उसके ऊपर ये उम्मीद लगा ली है कि ये वर्ल्ड कप जीत के आएगी। या जो कैप्टन साहब हैं टीम के, उन्होंने नारा लगा दिया है कि अगला वर्ल्ड कप हमारा होगा, जबकि उनके पास ना उनके पास बैट्समैन है, ना उनके पास अच्छे बॉलर हैं, और जो विकेट कीपर है वो इंतहा दर्जे का फजूल आदमी है, वो हर गेंद उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो अब ये कैपेसिटी का इशू है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कैपेसिटी जो कम होती है और दावा हमने बड़ा कर दिया होता है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस काज होता है। और ये मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना हमारे, उन सब के जो वजह होती है स्ट्रेस की वो यही होती है कि वो बड़ा ठेका ले चुके होते हैं, बड़ा सौदा कर चुके होते हैं और पीछे उनकी कैपेसिटी नहीं होती। बल्कि ये कहा जाता है कि 90% जो कंपनीज हैं दुनिया में हर साल वो कैपेसिटी की कमी की वजह से बंद होते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट बड़ा कर लिया, सौदा बड़ा कर लिया, अब कैपेसिटी उस चीज़ की बनाने की है नहीं, लिहाजा फंस जाएँ। इसलिए जो घर बनाने वाले ठेकेदार होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, कैपेसिटी है नहीं और एक बड़े प्रोजेक्ट को जफा मार लिया। अब उनको ना मेसन मिल रहा है, ना उनको मजदूर मिल रहा है, ना उनको सरिया लगाने वाला मिल रहा है,
ना उनको प्लस्तर करने वाला मिल रहा है, लिहाजा अब उसके वजह से कैपेसिटी की कमी की वजह से स्ट्रेस में चले गए। तो हम अक्सर कुछ कमिटमेंट भी से हम कर लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि लें जी हम रोज़ाना 1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब हमने कमिटमेंट कर ली, अब हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी ये है कि कभी हमने एक्सरसाइज की ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमारे घर में जिम ही नहीं, और अगर जिम है तो बहुत दूर है और उस तक हम पहुँच ही सकते। और दूसरा ये है कि हमारे पास टाइम भी नहीं, 9 बजे हमने दफ्तर जाना होता है, 5 बजे हमने उस वक्त वहाँ से आना होता है, थके हुए हम होते हैं, लेथार्जी हम हैं, और लिहाजा अब हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं। अब कमिटमेंट हमने कर ली हुई है। इसी तरह हमने बच्चों के साथ कमिटमेंट कर ली हुई कि अगले साल हम आपको गाड़ी ले दें, और अब आपके पास पैसे हैं नहीं, और लिहाजा पैसे नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अब बच्चे जो है रोज़ आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आप स्ट्रेस काज करेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे आप। तो ये जो कैपेसिटी की कमी होती है, ये भी हमें स्ट्रेस पैदा करती है। और जितनी कैपेसिटी है सिर्फ उतनी बात करें, उससे ज़्यादा कमिटमेंट ना करें, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। अगर आपके अंदर एक्सरसाइज की कैपेसिटी नहीं है 1.5 घंटे की, तो अपने साथ भी एग्रीमेंट ना करें, अपने साथ भी ये फैसला ना करें, अपने साथ भी ये वादा ना करें। आप 15 मिनट का वादा कर लें, 15 मिनट आप पूरा कर लें, लिहाजा आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने साथ मिसकमिटमेंट करेंगे, दूसरों के साथ मिसकमिटमेंट करेंगे, तो फिर कैपेसिटी का इशू बनेगा। जब कैपेसिटी का इशू बनेगा तो आप स्ट्रेस में जाएंगे। आपको इस चीज़ से बचना चाहिए।